हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मोरल ऑफ द स्टोरी में। मेरा नाम संजय है। चलिए एक नई कहानी को आज शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया कहानी है, दिलचस्प कहानी है और शायद ये कहानी हर किसी से रिलेट भी करती होगी, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। ओके, तो होता ये है कि एक लड़का होता है दोस्तों। वो लड़का अपनी लाइफ की ना प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपने घर की प्रॉब्लम से, लाइफ की प्रॉब्लम से, ठीक है, गरीबी से, दुखों से, हर चीज़ से वो परेशान हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि यार मैं इन सबको छोड़ के ना सत्य की खोज में निकल जाता हूँ। अपने जीवन को मैं बदलना चाहता हूँ, तो घर घर छोड़ के निकल जाता है। जब वो रास्ते में जाता है तो उसे दिखता है कि यार सारी दुनिया ही बहुत परेशान है। वो हर किसी की परेशानी को देखता है तो उसका जुनून और बढ़ जाता है कि यार मैं अब इसको जान के रहूँगा। मैं ये इन लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं बिताऊँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक करूँगा। मैं एक नया रास्ता निकालूँगा। ठीक है भाई साहब, वो निकल पड़ता है। जैसे ही वो जाता है, महीनों बीत जाते हैं, उसे कुछ हाथ नहीं लगता। जबकि उसके शरीर की ताकत कम हो जाती है, उसका उ उसकी उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स और बढ़ने लग जाती हैं। उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो बेसिकली होता ही है कि जब वो रास्ते में चल रहा होता है, तो उसे ना उसके रास्ते में एक नदी आती है। अब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उस नदी को पार करके दूसरे किनारे पे चला जाए। बहुत निराश होके उस नदी के किनारे पे वो बैठ जाता है। सोचता रहता है, यार ये क्या करूँ मैं? कैसे कैसे मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँगा? मुझे कैसे सत्य का ज्ञान होगा? मुझे मैं कब इन इन उलझनों से बाहर निकलूँगा? तो दोस्तों, होता ये है कि वो सोचता है कि चलो यार, मैं नदी तो पार नहीं कर सकता, लेकिन मैं नदी के किनारे-किनारे चलता हूँ। क्या पता कोई छोर ऐसा मिल जाए जहाँ से मैं नदी को पार करके दूसरी साइड चला जाऊँ। ठीक है भाई साहब। लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि दूसरी तरफ एक दूसरा लड़का खड़ा है। दूसरा लड़का खड़ा है तो वो उस लड़के को ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि भाई सुनते हो? तुम नदी की दूसरी तरफ कैसे गए? मुझे भी आना है। तो वो लड़का क्षण भर उसको देखता है और वो उसको एक जवाब देता है कि भाई तुम नदी के दूसरी तरफ ही खड़े हो। तुम नदी के दूसरे छोर पे ही खड़े हो। ये बात सुनकर थोड़ी देर चुप होके सोचता है कि यार बात तो सही है। मैं किससे भाग रहा हूँ? मैं भाग किससे रहा हूँ? मैं अपने आप से भाग रहा हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ भी सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों, उस लड़के को ना ये बात समझ में आ जाती है कि भागने से कुछ नहीं होता। हमें इस ज़िंदगी से लड़ना पड़ता है। हमें इस ज़िंदगी की ये जो जंग है, इससे लड़ाई करनी पड़ती है। हम इससे भाग नहीं सकते। तो बेसिकली अपनी लाइफ़ में भी ना दोस्तों यही होता है कि आज की दुनिया में ना हर कोई परेशान है। हर किसी की लाइफ़ ना स्ट्रगल से भरी हुई है। हर किसी को अपने-अपने प्रॉब्लम्स है, अपनी-अपनी लाइफ़ की स्ट्रगल्स हैं और वो चाहता है कि उन सब से म निकल जाए। इन इन सबको दूर कर दे और उसके जीवन में ना बहुत सारी बढ़िया चीज़ें आ जाए, पैसा आ जाए, खुशियाँ आ जाए, सक्सेस आ जाए, सब कुछ आ जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि लाइफ़ अपने आप में एक स्ट्रगल है, एक सरप्राइज़ है। लाइफ़ आपको डेली ना कुछ सरप्राइज़ देती है और अगर लाइफ़ आपको ये सरप्राइज़ देना बंद कर देगी तो लाइफ़ में ना कुछ बचेगा भी नहीं, बहुत बोरिंग हो जाएगी आपकी लाइफ़। तो बेसिकली होता यही है कि दुखों से भागने के बजाय उनसे लड़ो, उनको देखो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है लोग ऐसा कहते हैं, यार मैं तो, मेरा मन करता है मैं तो ये छोड़ के चला जाऊँ, मैं ऐसा कर दूँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, मैं तंग आ चुका हूँ। अरे यार, जहाँ भी जाओगे ना वहाँ तंग आओगे। जहाँ भी जाओगे वहाँ तंग आओगे। तो इसलिए भागने से काम नहीं बनेगा। ज़रा ठहरो, सोचो। जहाँ हो वहीं से सोचो। ये लाइफ़ ना अपने आप में एक स्ट्रगल है और अगर ये स्ट्रगल नहीं होगी ना तो भाई मैं कह रहा हूँ जीने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हर हर महादेव।